बेटे देखो, दो केसेस हमने किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के। अब हम करने वाले हैं केस नंबर 3। लिखिए केस 3। व्हेन क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन, जब हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is calculated on opening capital ब्रैकेट में लिखिएगा दैट इज the capital given on first date of the year। देखिए पहले हम लिखेंगे, इसके बाद हम समझेंगे, ठीक है? तो अभी आप लिखते हुए चलिएगा, अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, बस लिखवा रहा हूं। अब लिखिए सेकंड पॉइंट, इफ इन एनी क्वेश्चन opening capitals are not given, then it will be calculated by following फॉर्मूला। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो फिर हम उस ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। ये मैं लिखवा रहा हूं, वो क्या फॉर्मूला है अब आप जरा देखिएगा। क्लोजिंग कैपिटल ये है रुपीस प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट शेयर तो आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। given in question।
ए capitals are given after adjustment of profits and drawings. B, capitals are given on last date of the year. Point number 4. Interest on capital is equal to opening capital multiply by rate अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 12। बस बंद कर दीजिए अब इसे। अब हम इसे समझेंगे ध्यान से। देखिए केस का नाम है, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन हो तो हम किस तरीके से ओपनिंग कैपिटल्स को निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। पहले तो एक बात समझना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जानते हैं हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। सर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? ओके अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए अब जरा देखो, ये एक हमारा ईयर है, ये एक साल का हमारा टाइम लाइन है। ये वाला ईयर हमारा शुरू होता है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 1 अप्रैल को, और ये वाला ईयर एंड होता है मार्च 31 को। ठीक है, जो कैपिटल इस डेट पे होती है वो होती है ओपनिंग कैपिटल, और जो कैपिटल इस डेट पे होती है वो होती है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, मान लीजिए कि हमारे पास शुरुआत में 1 लाख रुपए की कैपिटल थी। अब इस साल में हमने 2 चीजें की, एक तो ड्राइंग्स की 10,000 रुपए की, इसके अलावा हमने इस साल प्रॉफिट भी कमाया 20,000 रुपए का। ठीक है जी, तो आप याद करिए आप 11th क्लास में क्या किया करते थे, ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते थे और जो प्रॉफिट होता था उसे आप कैपिटल में प्लस करते थे। क्लास 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में जाके आप ड्राइंग्स को माइनस और प्रॉफिट को प्लस करते थे। याद करो बेटे, ज्यादा समय नहीं बीता। तो बेटे ये माइनस करने के बाद और प्रॉफिट को प्लस करने के बाद जो कैपिटल आती थी बस वही कैपिटल कहलाती है क्लोजिंग कैपिटल। देखिए अब कितनी क्लोजिंग कैपिटल बनेगी, 1 लाख में ड्राइंग्स को माइनस कर दीजिए और प्रॉफिट्स को प्लस कर दीजिए। देखिए प्रॉफिट ऑनर का होता है तो ये ऑनर की कैपिटल में प्लस होता है, और ड्राइंग्स ऑनर उससे पैसा निकाल लेता है, मतलब इतना पैसा निकाल लिया, तो जितना पैसा निकाल लिया उतना फर्म के पास कैपिटल कम हो जाता है। तो फाइनली अगर हम देखें तो क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट आता है 1,10,000। ठीक है जी, ये तो हुआ कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है। अब बात नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस कैपिटल पे लगाएं या इस कैपिटल पे। तो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ठीक है जी, और वो इस दिन दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस दिन? जिस दिन हमारी बुक्स क्लोज होती है, इसी दिन दिया जाता है।
आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको आज पैसा उधार दूं 1 लाख रुपए और आपसे कहूं कि मैं इस पे 1 साल का 10% ब्याज लूंगा, आज मैंने आपको पैसा उधार दिया, तो क्या मैं आपसे मेरे बच्चों आज ही मांग लूं पैसे? ये लो 1 लाख रुपए और जिस पे 10% मुझे आज ही दे दो। आप कहेंगे कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं, आप 1 साल का इंतजार करिए। हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ है कि मैं आपका पैसे 1 साल तक इस्तेमाल करूंगा, तो उसके बदले में 10% का इंटरेस्ट दूंगा। ये बात लॉजिकल लगती है कि हमें इंतजार करना चाहिए कितना, 1 साल का। तो मेरे बच्चों मुझे अब एक बात बताओ जरा, शुरू में हमने यहां पे 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई, ऑनर ने बिजनेस को दी, एंड में ये कैपिटल बढ़ के 1,10 हो गई, तो ऑनर अब इंटरेस्ट किस अमाउंट पे मांगेगा? क्या वो इस पे मांग ले? अरे ये कैपिटल तो आज की है भाई, पूरे साल जो कैपिटल रही ब्याज उसका होता है। तो कैपिटल हमेशा ओपनिंग होती है जिसपे इंटरेस्ट निकाला जाता है। ये बात क्लियर हो गई कि व्हाई वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। रीजन है ये, इस वजह से ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा इंटरेस्ट निकाला जाता है। ओके, अच्छा मेरी बात सुनिएगा। अब क्वेश्चन आपके साथ चालाकी करेगा। क्या चालाकी करेगा? क्वेश्चन को ये पता चल गया कि बच्चे को अब ये पता है ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट आना है, तो क्वेश्चन आपको ओपनिंग कैपिटल देगा ही, वो आपको दे देगा क्लोजिंग कैपिटल और वो आपको ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट बता देगा और कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। तो ये कौन सी बड़ी बात है? अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल पता हो, ड्रॉइंग्स पता हो, प्रॉफिट पता हो, तो क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में पहुंच सके? क्या बेटे जी हम इतने कैपेबल हैं? बोलो यस, हम आसानी से पहुंच सकते हैं। अब जरा देखिएगा कैसे। आप पहले ये देखो हम ओपनिंग से क्लोजिंग में कैसे गए। ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के लिए मैंने ड्राइंग्स को माइनस किया और प्रॉफिट को प्लस किया। अब बेटे रिवर्स जाना है, उल्टा जाना है। कुछ नहीं जी, बस इस बात को उल्टा घुमा दो। जो चीजें घटी है वो जमा कर दो और जो चीजें जमा हुई है उन्हें घटा दो, तो आप उसी अमाउंट पे होगे। मतलब क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स पहले माइनस हुई थी तो ड्राइंग्स को कर दो प्लस, प्रॉफिट पहले प्लस हुआ था उसे कर दो माइनस। भाई मैं अगर इस अमाउंट तक जाना चाहता हूं तो इस अमाउंट में से मैं इन दोनों चीजों के इफेक्ट को खत्म कर दूंगा। इफेक्ट खत्म कैसे होगा? बाय रिवर्स ट्रीटमेंट। भाई जो चीज सब्ट्रैक्ट हुई थी उसे प्लस कर दीजिए और जो चीज प्लस हुई थी उसे माइनस कर दीजिए, तो आप कहां पहुंच जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होगा, लेकिन फिर भी चलो रटने के लिए इसे एक फॉर्मूले का नाम दे देते हैं। तो बेटे बताओ ओपनिंग कैपिटल तक कैसे पहुंचे? हमने क्लोजिंग कैपिटल लिया, ड्राइंग्स को प्लस किया और इसमें से माइनस हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट। अब आपके पास जो आएगा वो और कुछ नहीं, ओपनिंग कैपिटल होगा। और अब जितना भी परसेंटेज गिवन हो आप उस पर इंटरेस्ट निकाल दीजिएगा। बस इस तरीके से काम करना है। क्या आप सबको ये बात समझ में आई है? जल्दी से बताइए। अपने रिएक्शंस पर जाइएगा। जूम ऐप में एक रेज हैंड का ऑप्शन, थम्स अप का ऑप्शन होता है जो ये बताता है कि हमें समझ आ गया। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। अरे थम्स अप भाई, थम्स अप। ये थम्स अप वाला ऑप्शन नहीं है क्या? रेज हैंड का ही है। चलिए रेज हैंड कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्लियर हो गया है। शुभम डेटा बेटा आपको समझ नहीं आया? वेरी वेरी गुड। देखिए लगभग सभी बच्चों ने हैंड रेज कर दिया, दैट्स गुड। ओके बेटे, अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने आपको क्या लिखवाया है। पहले मैंने आपको लिखवाया है पहली लाइन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है।
यानी कि वो वाली कैपिटल जो फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर पे होती है। ओके, इफ एनी क्वेश्चन इन एनी क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल्स आर नॉट गिवन, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं मिलती है तो हमें ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला होगा ये, आप क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स प्लस करेंगे और प्रॉफिट का शेयर माइनस करेंगे। यहां पे मेरे बच्चों ध्यान से एक बात सुनिएगा, अभी तो मैंने यहां पे क्या किया, पूरा का पूरा 20,000 रुपए का प्रॉफिट यहां पे माइनस करवा दिया था, लेकिन पार्टनरशिप में होता क्या है, इस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, और जो प्रॉफिट डिवाइड करके आता है उसे कहा जाता है प्रॉफिट का शेयर, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। तो अगर मैं एक पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में आऊंगा तो मैं टोटल प्रॉफिट नहीं, सिर्फ उसका हिस्सा माइनस करूंगा। ओके, और आप कैसे पहचानेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो उसकी पहचान बड़ी सिंपल है, आपको जो कैपिटल्स गिवन होगी वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स गिवन होगी। मतलब क्वेश्चन आपसे ये कहेगा, मेंशन होगा कि ये जो कैपिटल है इसके अंदर हमने ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया है। अगर ऐसा नहीं कहता तो क्वेश्चन कहेगा कि कैपिटल्स आर गिवन ऑन मार्च 31 और दिसंबर 31 ऑफ द ईयर। तो इन दोनों सिचुएशन में वी विल आइडेंटिफाई कि ये कौन सी कैपिटल है क्लोजिंग। इस पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, हम क्लोजिंग से पहले ओपनिंग पे आएंगे फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, लो बेटे, अगर ये बात समझ में आ गई है तो आइए अब मैं आपको इस पे बेस एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लिखो बेटे एग्जाम्पल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum on March 31, 2021। ठीक है जी। अब हमें बताया गया है कैपिटल्स ऑफ A and B after adjusting drawings and profits were rupees 1 lakh and rupees 3 lakhs respectively। Drawings of A was rupees 40,000 and B was rupees 30,000, full stop। Profit during the year was rupees 80,000 divided equally among A and B, full stop। लो बेटे ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को, यहां मैंने क्या क्या लिखवाया है।
मैंने आपसे कहा है कि कैलकुलेट करिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से 31 मार्च 2021 को। ए और बी की कैपिटल आपको बता दी गई है और ये दोनों ही कैपिटल एडजस्ट करने के बाद आई है ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स को। अगर बेटे कैपिटल में ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स एडजस्ट हो चुकी है तो सोच के बताइए कि कौन सी कैपिटल होगी। सर ये ओपनिंग कैपिटल नहीं। अगर ड्राइंग्स और प्रॉफिट एडजस्ट हो चुके हो तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी कैपिटल होती है। वो बेटे हमेशा ही कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है। क्या हम क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। हमें ओपनिंग कैपिटल पे जाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं और क्या गिवन है। ए की ड्राइंग से 40,000 और बी की ड्राइंग से 30,000 और इस साल का प्रॉफिट है 80,000 जो कि दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो चुका है। तो बेटे बस क्वेश्चन क्लियर है। यहां से हमें पहले क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालिए और ओपनिंग कैपिटल का 10% कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो देखिए अब जरा इसे कैसे करना है। लिखिए पॉइंट नंबर 1। पहले तो हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब आप जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनाइए। जैसे 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम बनाएंगे। यहां हम इनका अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें इनकी क्लोजिंग कैपिटल बताई गई है तो लिखिएगा क्लोजिंग कैपिटल। ए भाई साहब की क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख रुपए और बी भाई साहब की क्लोजिंग कैपिटल है 3 लाख रुपए। इसके बाद हमें दोनों की ड्राइंग्स गिवन है। ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में आने के लिए प्लस होती है। याद रखिए ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के लिए माइनस होती है, लेकिन अब क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं तो रिवर्स ट्रीटमेंट करते हैं। ड्राइंग्स अगर ए की देखी जाए तो ये थी 40,000 और बी की ड्राइंग्स थी 30,000। लो जी ये तो हो गया प्लस और इसके बाद प्रॉफिट को यहां से करेंगे माइनस। लेकिन ध्यान रखिए प्रॉफिट शेयर लिखना है आपको, क्योंकि प्रॉफिट नहीं ये इनका हिस्सा जितना आया होता है प्रॉफिट में वो इनकी कैपिटल में जुड़ा होता है और वही घटाया जाता है। अगर इस साल 80,000 का प्रॉफिट हुआ और वो बराबरी से बांट दिया गया तो मतलब ए और बी के हिस्से में 40,000 का प्रॉफिट आया तो 40,000 यहां 40,000 यहां। बेटे अकाउंट्स में किसी भी अमाउंट को अगर हम ब्रैकेट में ले लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया विच रिप्रेजेंट्स कि मैं इसे क्या कर रहा हूं जी, माइनस। ये लो बस अब हमारी ओपनिंग कैपिटल तैयार है। लो जी कमाल है, ये तो सेम आ गया और ये अगर करेंगे तो ये आएगा 2,90,000। ये आ गई है हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल के बाद अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और मैंने आपको बेटे जी एक कसम खिलाई थी, उस कसम को याद करो। वो कसम क्या कहती है कि अगर मुझे अकाउंट्स के अंदर कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है तो पहले उसका फॉर्मूला या फिर मैं जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं वो तरीका लिख दूंगा। अब जैसे कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से आएगा, ओपनिंग कैपिटल इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में टाइम बाय 12। वैसे अगर ओपनिंग कैपिटल है तो टाइम बाय 12 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पूरे साल कैपिटल रही होगी, क्योंकि हम 1 तारीख की कैपिटल पे पूरा इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अब देखिएगा ए का इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, पहले ए का, इसे मैं ए ही नाम दे देता हूं। ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी आई है? 1,00,000 रुपए, इंटू में 10%। और क्योंकि 1 तारीख से आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो ये 12/12 हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 10,000 रुपए। सिमिलरली हम बी का भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, $2,90,000, ये थी बी की कैपिटल। इस पे 10%, वो भी 1 अप्रैल से लेके मार्च 31 तक, यानी कि पूरे 12 महीने का। तो ये 12/12 आएगा और यहां आएगा जी 29,000, 29,000 रुपए। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है अगर हमें क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल गिवन हो, क्लोजिंग कैपिटल। नाउ प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट। समझ में आ गया तो गिव मी 1 thumbs up।